नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी मिली राहत। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक और बढ़ा दी। मुंबई से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 89 साल की महिला की हुई मौत। इसके बाद विमान को महाराष्ट्र के छत्रपति एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिहार के मोतिहारी जिले से बड़ी खबर। वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड के बाद बिहार के मोतिहारी जिले में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर छोड़ी जेडीयू पार्टी। आज बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जमकर किया हमला। उन्होंने कहा, देश के संविधान में सावरकर की सोच नहीं है, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। आज देश में आदिवासी, दलित सेकंड सिटीजन हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर हुआ शुरू। आज 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा तापमान रहा, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दे दी दस्तक। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बात करें शेयर बाजार की, तो आज साल की दूसरी बड़ी गिरावट सामने आई। सेंसेक्स 2400 अंक गिरकर करीब 73,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 800 अंक की गिरावट रही। ये 22,150 से नीचे कारोबार कर रहा। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के अग्निवीरों को अब प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। दरअसल ऐसा प्रावधान कर वह देश का पहला राज्य बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सीएम सैनी को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की थी। रविवार को सीएम सैनी ने आरक्षण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया है, जहां सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीरों के पंजीकरण के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी 10% और ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण सरकार देगी। वहीं हरियाणा से अभी 5120 थल, जल व वायु सेना में सेवा दे रहे हैं। साल 2022 में उसको लेकर योजना शुरू हुई थी और इसका पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना था। बताते चले कि उनके रिटायर होने से पहले ही सरकार ने उनके भविष्य के लिए सुरक्षा कवच नीति तैयार कर ली है। गौरतलब है कि साल 2022-23 के दौरान 2227 और 2023-24 में 2893 अग्निवीरों की भर्ती हुई है। ये भी बता दें कि सरकार स्वरोजगार या उद्यमी बनाने के इच्छुक अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध भी कराएगी और साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पे सेवाएं में रखते हैं, उन उद्योगों को सरकार 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो अग्निवीर निजी सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भर्तियों के नाम पर धांधली और लेट लतीफी इस सरकार का तय नियम बन गया है। इसी के चलते एक बार फिर हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि टीजीटी भर्ती मामले में सरकार को आईना दिखाते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एग्जामिनर की योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान जारी कर कहा कि इससे पहले भी कई बार भर्तियों में धांधलियों को लेकर कोर्ट सरकार को जुर्माना लगा चुकी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे अधिकारियों से करोड़ों की राशि बरामद की थी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में बैठे लोग नौकरियों को बेचते हुए पकड़े गए थे। आपको बताते चले कि हुड्डा ने कहा कि बावजूद इसके किसी भी मामले में सरकार की जांच निर्णायक सिरे तक नहीं पहुंची है। सरकार खुद भर्तियों को लटकाने, उनमें धांधली करने और घोटालेबाजों को संरक्षण देने का काम कर रही है।
हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। वहीं इसके धमाके से कच्चे घरों की छतों पर लगी लोहे की चादरें उड़कर दूर जा गिरी। इसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि धमाके की आवाज सुनते ही वहां झुग्गियों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले झुग्गियों में पड़े बाकी सिलेंडर बाहर निकाले ताकि वह आग की चपेट में न आए। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक झुग्गी में आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर फट गया। कुछ ही मिनटों में एलपीजी सिलेंडर ने आग पकड़ ली और उसमें धमाके हुए। धमाकों की आवाज़ सुनकर भगदड़ मच गई और लोग खुले स्थान की तरफ भागने लगे। धमाके से आसपास की आधा दर्जन झुग्गियां तहस नहस हो गई। आग की सूचना मिलने पर पहले सेक्टर 37 फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन आग इतनी तेजी से बढ़ी कि आग की स्थिति को देखते हुए फायर स्टेशन से एक के बाद एक कई गाड़ी मंगवाई गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। किसी के हाथाहाथ होने की अभी कोई जानकारी नहीं है। झुग्गियों में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। बात करें हरियाणा की मौसम की, तो हरियाणा में हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जहां अप्रैल के महीने की शुरुआत में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि 10 अप्रैल को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण 10 और 11 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। IMD चंडीगढ़ की माने तो रविवार को रोहतक और नारनौल में तापमान सबसे अधिक 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD चंडीगढ़ ने 7 अप्रैल को सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 8 अप्रैल को चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में हीटवेव जारी रहेगी। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को कई जिलों में हीटवेव का दौर जारी रहने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।